तो बच्चों हमने आपके लोग के लिए यहाँ पे डीसी का कुछ क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट लेकर के आए हैं, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं। कंप्यूटर के लिए चाहे डीसीए हो या बेल्ट्रॉन हो, इन सभी एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को हमने जो बनाया है आपके बीच लेकर आए हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को आप याद कर लेंगे तो हो सकता है कभी कभी आपके वाइवा टेस्ट वगैरह जो होते हैं उन सब में आपको मदद मिल सकती है। तो हम ज़्यादा समय को लेट ना करते हुए हम चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे, यहाँ पे पहुँचे हुए हैं जहाँ पे हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को आपको सोल्व करके बताएंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट इन ऑफिस 2007 एंड लेटर। यानी कहा जाता है कि एम एस वर्ड 2007 या तो इसके बाद के जो संस्करण हैं जो कि आपने पढ़ा होगा, उन सभी में जो दस्तावेज का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन जो फाइल होती है वो क्या होती है। तो आपको मैंने बताया था कि 7 से पहले जो होती है वो सब आपको .doc से चलता था, और यदि हम बात करते हैं इसके बारे में तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है .docx। ठीक है, इसके बाद हम अगले बात करते हैं नेक्स्ट में कि आपका जो सेकंड क्वेश्चन है ये कहता है कि कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर जो है बहुत बड़े आकार के थे। तो किस पीढ़ी के कंप्यूटर की बात हो रही है, यानी कि सबसे प्रथम जो पीढ़ी है उसकी जो कंप्यूटर होती थी बहुत बड़े बड़े होते थे, दो दो रूम एक एक रूम के बराबर हुआ करते थे। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर है ये आपको मान लेते हैं कि सबसे बड़े आकार के कंप्यूटर थे। ठीक है, तो इसका याद रख लेना है ऑप्शन, आपको जो ए है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि सबसे फास्टेस्ट, ठीक है, फास्टेस्ट एंड मोस्ट कैपेसिटी ऑफ ए कंप्यूटर, यानी सबसे तेज और उच्च गुणवत्ता वाले कंप्यूटर जो हैं निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो सबसे तेज जो कंप्यूटर है वो हमारी सुपर कंप्यूटर होती है। इसका ऑप्शन नंबर 3 का ए याद कर लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट। बात करते हैं कि एक नया दस्तावेज खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो आपको शॉर्टकट कुंजी आप लोग पढ़े होंगे कि नया दस्तावेज, नई डॉक्यूमेंट। तो न्यू डॉक्यूमेंट हम लोग जो ओपन करते हैं न्यू फाइल, इसका शॉर्टकट की Ctrl+N होता है। Ctrl+ जो O होता है वो पुरानी फाइलों को खोलने के लिए होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा Ctrl+N, ऑप्शन नंबर 1 याद कर लेना है। नेक्स्ट है आपको कि हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, और जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं इन सबका आप उपयोग भी कर कर देख सकते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं तो उन सबका आप उपयोग भी करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहता है हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यानी सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर जो यूनिक था इसको किसने डिजाइन किया है, किसने जो है डिजाइन किया। तो याद रखना है कि जो जे प्रेसपरेकट और जॉन मॉचली जो है, जॉन बॉन मॉचली, ये सब जो हैं इन्होंने जो है पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था इसको बनाया था। और वहीं पे नए युग के कंप्यूटर के पिता जॉन बॉन न्यूमैन साहब को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपको सही हो जाएगा। इसके बाद है हु इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज जो है इसके आविष्कार किसने किया है। तो इसका आविष्कार हाई लेवल लैंग्वेज जो है इनका जो आविष्कार है किन्हें किया है, तो डेनिस एम रिच्ची जो है इन्होंने किया है। ठीक है, डेनी एम रिच्ची जो है इन्होंने जो है सी लेवल लैंग्वेज का आविष्कार किया है। इसके बाद कहता है कि विच फीचर अलाउड टू कंबाइन मेल विथ ए टेम्पलेट। कौन सी सुविधा ऐसी है जो मेल को टेम्पलेट के साथ जोड़ने के लिए अनुमति देता है। तो वो सुविधा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है मेल मर्ज। मेल मर्ज से बहुत ज़्यादा अधिक क्वेश्चन आपको पूछा गया है, बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, तो याद रखना है मेल मर्ज को। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेव। हम इसे बताने वाले नहीं हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा क्योंकि ये सब इजी शॉर्टकट की हैं जिनके लिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कि यहाँ पे एक नई जो क्वेश्चन है हमारे पास, ह्यूमन बींग्स आर रेफर टू एज होमोसेपियंस, है ना। जो ह्यूमन बींग जो होते हैं उन्हें हम होमोसेपियंस से आया हुआ है इसे ऐसा मानते हैं। तो विच डिवाइस इज कॉल्ड सिलिकोसेपियंस।
तो इसी प्रकार हम सिलिको सेपियंस किसे कहते हैं? तो यहाँ पे मॉनिटर है, हार्डवेयर है, रोबोट है, कंप्यूटर, ऐसा कौन है जिसे हम सिलिको सेपियंस कह सकते हैं? तो हमारे जो युग है कंप्यूटर। कंप्यूटर को जिस तरह से मानव को हम होमो सेपियंस कहते हैं, उसी प्रकार के कंप्यूटर को हम सिलिको सेपियंस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड ए बग। यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि जो सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, तो इनमें अगर कोई त्रुटि आती है, एरर आती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? बग कहते हैं। तो उसी प्रकार हम कहता है कि व्हाट इज द अल्टरनेटिव कंप्यूटर, ठीक है, जार्गन फॉर इट। तो कहता है कि किस वैकल्पिक शब्द के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो जो बग शब्द है, इसके लिए जर्गन जो भाषा में बोला जाता है उसमें हम ग्लिच कहते हैं। ये जो ऑप्शन नंबर जो डी है, ध्यान रखना है, कुछ ऐसे शब्द हमें लेकर आए हैं जो हो सकता है कि एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सके। तो ये जानकारी के हिसाब से आप इसे रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि एलसीडी इज स्टैंड फॉर, यानी एलसीडी जो है इसका जो पूर्ण रूप क्या होता है? एल यानी लिक्विड और सी यानी क्रिस्टल। तो देख लेना, लिक्विड क्रिस्टल, डी फॉर डिस्प्ले। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है एलसीडी का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट बात करते हैं, यू कैन नॉट क्लोज एमएस वर्ड एप्लीकेशन बाय। कहते हैं कि इनमें से कौन से ऑप्शन के द्वारा हम एमएस वर्ड को बंद नहीं कर सकते? तो पहला ऑप्शन है यूजिंग द टास्क मैनेजर। ठीक है, क्या हम टास्क मैनेजर के माध्यम से बंद कर सकते हैं? तो जी हाँ, बंद कर सकते हैं। टास्क मैनेजर हमारा मिल जाता है, यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद भी टास्क मैनेजर आप इसको खोजेंगे, देखिए टास्क मैनेजर मिल जाता है। तो यहाँ से भी जो है, जो भी आपकी जो प्रोग्राम होती है, आप यहाँ से इस पर क्लिक करके आप इंड टास्क करके आप इसे बंद कर सकते हैं। शायद ही कुछ बच्चों को मालूम होगी। सेकंड बात हम करते हैं, और वीडियो को बीच में कट कीजिएगा तो आपको कुछ नॉलेज जो है हो सकती है आपको नहीं भी आ सकती है, तो ध्यान रखना सभी चीज़ों को। नेक्स्ट है प्रेस अल्ट प्लस F4। अल्ट प्लस F4 के द्वारा हम यहाँ से क्लोज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, अल्ट प्लस F4 से क्लोज कर सकते हैं। क्लिक एक्स बटन ऑन टाइटल बार। टाइटल बार यहाँ पे जो है इसके एक्स बटन है, हम यहाँ पे इस क्लोज बटन पे क्लिक करके भी बंद कर सकते हैं। एक जो ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एस जो सेव के लिए है, इसके द्वारा हम बंद नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि दी की F12 है। F12 जो फंक्शन की है, ये किसके लिए हम उपयोग करते हैं? F12 से क्या होता है? तो F12 फंक्शन कुंजी से क्या होता है? क्या होगा? सेव है डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ओपनिंग डायलॉग बॉक्स होगी, या सेव का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, या क्लोजिंग का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। तो याद रखना है कि सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुलता है, यानी अगर आप F12 प्रेस करते हैं कीबोर्ड में तो सेव एज का खुलता है, जो कि फाइल में हमारा ये सेव एज है। ठीक है, देखिए यहाँ पे शॉर्टकट के रूप में दिखाई दे रही है F12। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट डज दिस सम फंक्शन डू, यानी जो सम फंक्शन है वो क्या करता है? एक्सेल के इसमें एक्सेल दर्शाया नहीं गया है, पर ये सम फंक्शन एक्सेल का फंक्शन है। तो जो सम फंक्शन है ये क्या करता है? ठीक है, तो क्या मल्टीप्लाई करता है, गुना करता है, घटाव करता है, सब्ट्रैक्ट करता है, या फिर ऐड करता है, या फिर डिवाइड करता है? तो आपने क्या इसके बारे में पढ़ा है, थोड़ा सा अपनी राय अपने अनुसार इसे देखिएगा। नेक्स्ट है कि CPU इज स्टैंड फॉर, जो ये हमारी CPU है, इस CPU का पूर्ण रूप क्या है, इसे देख लेना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने बनाई है, पर आप इसे याद कर लेंगे, कुछ ढूंढने का प्रयास करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो जो CPU है इसका पूर्ण रूप आप देखेंगे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। नेक्स्ट है कि वेयर कैन यू फाइंड द हॉरिजॉन्टली स्प्लिट बार ऑन MS वर्ड स्क्रीन। कहता है कि जो हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार होते हैं वो MS वर्ड स्क्रीन पे कहाँ दिखती है? स्प्लिट बार का हम ऐसे ऑप्शन आपको दिखाते हैं बच्चों। ये आपका रिव्यू टैब में आपका एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, स्प्लिट। यहाँ व्यू टैब के अंदर मिल जाता है स्प्लिट। तो स्प्लिट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से देखिए आपको मिल जाते हैं ऑप्शन।
आप जहाँ पे भी क्लिक करते हैं तो ये बीच में आकर के आपको जो मेनू है वो दिखाई देती है। तो कहता है कि एट द टॉप ऑफ स्क्रीन एरिया, एट द टॉप ऑफ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन एरिया, क्या बीच नीचे दिखाई देते हैं ऊपर, बिटवीन द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एंड द वर्टिकल स्क्रॉल बार, क्या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में होता है? जी हाँ, देखिए नीचे ए आपका मिल जाता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और ए मिल जाता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो इनके जो बीच में है ये आपको स्प्लिट बार आपको देखने को मिल जाती है। हटाने के लिए आप इसे रिमूव पर स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो आपका हट जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ एमएस वर्ड स्क्रीन। ठीक है, जो रूलर है इनमें से कौन सी जो ऑप्शन है वो रूलर के स्क्रीन पे दिखाई नहीं पड़ती है? क्या टैब स्टॉप बॉक्स है, या क्या लेफ्ट इंडेंट है, राइट है, या सेंटर है? तो देखिए टैब जैसे हम क्लिक करते हैं बच्चों तो ये हमारी टैब बार है ना, जहाँ जहाँ क्लिक करते हैं क्या है हमारा टैब बार है। तो टैब बार हमारा तो रहता ही है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट, ये भी हमारा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट इंडेंट भी है, नीचे हमारा हैंगिंग भी है, राइट भी है, परंतु हमें कहीं पे सेंटर इंडेंट देखने को नहीं मिला है। ये जो सेंटर इंडेंट है देखने को नहीं मिला है, तो इसकी सही उत्तर हो जाएगी सेंटर इंडेंट। विच सिंबल इज यूज टू बिगिन ए फॉर्मूला इन एक्सेल। अब आपको पता करना होगा कि इनमें से कौन से ऐसा ऑप्शन है जिसके माध्यम से आप एक्सेल के अंदर में फॉर्मूला को स्टार्ट करते हैं। इसे भी हम नहीं बताएंगे, इसको आपको याद रखना है क्योंकि आपकी पढ़ाई कुछ कुछ होनी चाहिए। विच फाइल स्टार्ट एमएस वर्ड। अब कहता है कि इनमें से किसके द्वारा हम एमएस वर्ड को स्टार्ट कर सकते हैं? तो वो है आपका बीनबर्ड डॉट ई एक्स ई। बीनबर्ड डॉट ई एक्स ई के द्वारा हम फाइल को स्टार्ट कर सकते हैं, एमएस वर्ड के फाइल को स्टार्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज दी हाउ मेनी वेज यू कैन सेव ए डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। आप कितने तरीकों से एमएस वर्ड में या तो फाइल को सेव कर सकते हैं? ठीक है, तो हम 3 तरीकों से फाइल को सेव कर सकते हैं। 3 में कौन कौन हो जाएगा? तो एक तो है कि फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारा सेव होगा। दूसरा तो है कि आप यहाँ से एक ऑप्शन है, यहाँ से जब क्विक एक्सेस पे क्लिक लगा के रखेंगे सेव को तो एक यहाँ से बॉक्सेस आएगी, तो आप यहाँ बॉक्स पे भी क्लिक करके जो है आप सेव का बॉक्स ला सकते हैं। और जो तीसरी है वो है Ctrl+S, जिसके द्वारा भी आप सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द शॉर्टकट टू इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट। एक्सेल में जो नई वर्कशीट है उसे लाने का जो तरीका है क्या होता है? तो शिफ्ट के साथ हम यदि F11 को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर एक्सेल में बिल्कुल न्यू वर्कशीट एक हमें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट, व्हेन डिड द वर्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बिकम ऑपरेशनल। कहता दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर जो है कब चालू हुआ था वर्किंग मोड पे? तो याद रखना है 1964 में जो है आपका दुनिया का सबसे जो पहला सुपर कंप्यूटर है वह बना था। नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट इन एक्सेल। कहता है कि एक्सेल में जब हम किसी चीज़ को टाइप करते हैं, एक्सेल में अगर हम किसी नंबर या टेक्स्ट को टाइप करते हैं राइट, इंटर मारने के बाद वो लेफ्ट रह जाती है, परंतु वहीं पर यदि हम किसी लेटर को टाइप करते हैं तो वो हमारा कहाँ चला जाता है? राइट चले जाती है। तो वहाँ पूछ रहा है कि जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है, ये बेल्टॉन की एग्जाम में भी पूछी गई थी कि जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट होता है एक्सेल में वो किस तरफ चला जाता है। ठीक है, तो याद रखना कि वो कहाँ चला जाता है? लेफ्ट की तरफ। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफॉल्ट व्यू इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में निम्न में से जो कौन सा व्यू है वो पहले से दिखती रहती है। इसके लिए हम पावर पॉइंट पे चलते हैं। पावर पॉइंट को जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर जब हम जाते हैं व्यू टैब पे तो देखिए बच्चों कौन सा व्यू हमें दिखता है? नॉर्मल व्यू। बाकी सारे व्यू को आपको याद करना है कि इसमें स्लाइड शॉर्टर हैं, नोट्स पेज हैं, स्लाइड शो है, मास्टर है, हैंडआउट है ना। तो डिफॉल्ट रूप में कौन दिखता है पावर पॉइंट में? नॉर्मल वाला दिखता है। याद रखना है नॉर्मल व्यू, ऑप्शन नंबर सी। विच शॉर्टकट की यूज टू स्टार्ट ए स्लाइड शो। किसी भी स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए शॉर्टकट जो है हमारा F5 है। इसी में अगर शिफ्ट के साथ प्रेस किया जाए F5
तो करंट जो स्लाइड होती है उसे चलाने के लिए होती है। नेक्स्ट है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रिंटर प्रिंट्स 1 लीटर एट ए टाइम। कहता है इनमें से कौन सा ऐसा प्रिंटर से है जो केवल एक बार में एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करता है बच्चों, तो वह हमारा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है हमारा वो एक बार में केवल एक ही अक्षर को प्रिंट करता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मेथड ऑफ एडिटिंग द सेल कंटेंट। इनमें से कौन सा जो है कि सेल को एडिट करने का सही तरीका नहीं है। पहला, प्रेस दी अल्ट की। क्या अल्ट की दबाने के बाद हमारा जो सेल है एक्सेल का क्या एडिट होता है? नहीं। प्रेस F2 की, जी हाँ, F2 की जब हम प्रेस करते हैं कभी भी एक्सेल में, आप देख सकते हैं कि हम F2 की बच्चों प्रेस कर रहे हैं तो कर्सर आ जाती है, F2 की प्रेस करने पे कर्सर आ जाती है। और शायद आपको पिछले वीडियो में हमने जो आप लोग को रजिस्टर बनाना सिखाया था उसमें काफ़ी ज़्यादा बार जो है इसे यूज भी किया गया था। ठीक है, तो F2 की को याद रख लेना है। फिर क्लिक द फॉर्मूला बार, जी हाँ, यहाँ से भी जो है हम एडिट कर सकते हैं और डबल क्लिक द सेल या इससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है ध्यान से पढ़िएगा, मिस्टेक क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द करेक्ट मेथड ऑफ एडिटिंग द सेल। नोट माने नहीं, पर यहाँ पे है हिंदी में हो गया है हाँ। ठीक है, हिंदी में यदि हाँ हो गया है तो ध्यान रखना कि इंग्लिश का ही जो है मेन मान्यता दी जाती है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अल्ट की प्रेस करके हम किसी सेल को एडिट नहीं कर सकते। तो कौन से सेल एडिट करने का सही तरीका नहीं है, हिंदी में भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ध्यान नहीं दे पाए थे। नेक्स्ट है कि विंडोज 11 वाज डेवलप बाई। किस कंपनी ने विंडोज 11 को डेवलप किया है? बिल्कुल सीधी सी बात है बच्चों, इसे भी आप लोग को ऊपर ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है, ऐसे बता दें, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है जिन्होंने कई सारे विंडो एप्लीकेशन को भी यूज बनाया है। व्हाट फीचर यू टू अलाउ यू टू कॉपी एनिमेशन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, है ना। कहता है कि पावर पॉइंट में जो ऑप्शन होता है एनिमेशन का, वो कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे एनिमेशन में कॉपी करने के लिए किसका यूज करते हैं? एनिमेशन पेंटर का यूज करते हैं। इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, एनिमेशन पेंटर, जहाँ पर ऑप्शन पावर पॉइंट में देखने को मिल जाएगा। एनिमेशन, एनिमेशन में आपका एनिमेशन पेंटर आपका आ जाता है। इसके द्वारा हम सारे को जो है कि आप यहाँ से कॉपी वगैरह कर सकते हैं। एनिमेशन पेन है, कई सारे एनिमेशन है, आप यहाँ से लगा सकते हैं। एनिमेशन पेंटर जो है एनिमेशन पैन को बोल रहे हैं, ठीक है ना। कस्टम एनिमेशन जो है एनिमेशन पैन को बोला जाता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, कहता है 1024 बाइट इज इक्वल टू, 1024 बाइट किसके बराबर होती है? 1 मेगाबाइट के बराबर होती है। विच की डिलीट्स ए स्लाइड, किस की के द्वारा हम स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं? बैक स्पेस, डिलीट, शिफ्ट डिलीट, कंट्रोल डी। ठीक है, तो डिलीट बटन के द्वारा हम पावर पॉइंट में जो है किस स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं। देखिए हम स्लाइड ले लेते हैं, एक और भी स्लाइड ले लेते हैं, एक न्यू स्लाइड। अगर हम डिलीट बटन यहाँ से प्रेस कर रहे हैं तो देखिए स्लाइड जो है हमारी डिलीट हो जा रही है। आप लोग भी ना एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि विच टैब इज यूज टू इंसर्ट टेबल इन एमएस वर्ड। कहता है कि जो वर्ड है, वर्ड में टेबल डालने के लिए कौन सा टैब का जो है उपयोग किया जाता है? तो वो है हमारी इंसर्ट टैब। एमएस वर्ड खुली हुई है, यहाँ इंसर्ट टैब में ऑप्शन देखने को मिल जाता है टेबल, यहाँ से हम टेबल को उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट इन एमएस वर्ड 2007। एमएस वर्ड 2007 में का जो डिफॉल्ट जो फॉन्ट है वो क्या होता है? तो एक कैलिब्री होता है, ध्यान रखना है। यहाँ पे बिल्कुल सीगोई यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु आपकी जो यहाँ पे फॉन्ट होती है ना वो होता है कैलिब्री। जो डिफॉल्ट होती है वो क्या होती है? कैलिब्री। यही चीज ईमेल में हमने बताया था ना, सैंस सेरिफ जो होता है ईमेल में होता है। नेक्स्ट है व्हाट डू दी शॉर्टकट कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस जो बी है एक किसका शॉर्टकट होता है, किसके लिए होता है? तो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। नेक्स्ट, विच फीचर चेक्स स्पेलिंग एंड ग्रामर।
स्पेलिंग एंड ग्रामर जो चेक होती है, इसका जो फीचर है वो कौन है, ठीक है, किससे किया जाता है? तो स्पेलिंग एंड ग्रामर जो फीचर्स जो होता है, हम स्पेलिंग एंड ग्रामर से जो है चेक करते हैं, ठीक है। इस ऑप्शन के द्वारा हम किसी स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन वर्ड, ठीक है। हम जो मैक्सिमम जूम परसेंटेज जो है कि करने के लिए एमएस वर्ड में कितना तक कर सकते हैं, 400% तक लगभग। आप यहाँ पे देख सकते हैं जूम स्लाइडर को यहाँ से बढ़ा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हम 500 तक कर सकते हैं, ठीक है। एमएस वर्ड में हम 500 तक जो है जूम को कर सकते हैं। तो यहाँ पे 500 का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन हमारे गलत हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 500, हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच टैब कंटेन दी हिडर एंड फुटर ऑप्शन। अब कहते हैं कि हिडर एंड जो फुटर हमारे हैं, ये ऑप्शन हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है। तो हिडर एंड फुटर जो ऑप्शन का विकल्प है, ये हमारा इंसर्ट टैब के अंदर मिल जाता है, हिडर एंड फुटर। नेक्स्ट है कि डिफॉल्ट कलर टू इन एमएस पेंट। एमएस पेंट में जो डिफॉल्ट जो कलर होते हैं बच्चों, यहाँ पर हम पेंट को ओपन करते हैं, ये जो कलर 1 है, कलर 2 है, कैसा होता है, व्हाइट होता है। और जो व्हाइट कलर होता है किसको दर्शाती है, बैकग्राउंड कलर को दर्शाती है। तो आपको इन सब चीज़ों को ना याद रखना है, क्वेश्चन कहीं से भी आपका बन सकता है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो होता है ये हमारा कलर 2 का होता है। विच फाइल फॉर्मेट प्रिजर्व फॉर्मेटिंग एंड अलाउ इजी शेयरिंग। कहते हैं इनमें से कौन सा फाइल प्रारूप को हम फॉर्मेटिंग, संरक्षित और आराम से किसी के पास भेज सकते हैं, साझा कर सकते हैं, वो है हमारा .pdf। पीडीएफ जो पोर्टेबल जो डॉक्यूमेंट फाइल होती है, इसे हम आसानी से किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रो इन एक्सेल 2013। 2013 जो एमएस एक्सेल जो वर्जन है, इसमें जो अधिकतम पंक्ति यानी रो की जो संख्या होती है कितनी होती है, 10,48,576। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द प्राइमरी डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का जो प्राथमिक यंत्र है हम किसे कहते हैं, तो हमारी है मॉनिटर। मॉनिटर को कंप्यूटर का प्राथमिक यंत्र कहा जाता है। विच फंक्शन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन ए रेंज। अगर एक लंबी पंक्ति दी गई है, रेंज दी गई है, उनमें से अगर हमें सबसे जो बड़ी संख्या है उन्हें ढूंढना है, तो इनमें से किस फंक्शन का उपयोग करेंगे, तो ये मैक्स फंक्शन है। मैक्स के द्वारा हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। विच चार्ट इज बेस्ट फॉर शोइंग ट्रेंड्स। कहता है कि किस जो चार्ट को दिखाने के लिए, शोइंग ट्रेंड को दिखाने के लिए हम चार्ट का यूज करते हैं। कई प्रकार के ना एक्सेल में चार्ट्स होते हैं, इनमें जो लाइन चार्ट है इसे हम ट्रेंड्स को दिखाने में मदद लेते हैं। एक्सेल में आप जाएंगे तो इंसर्ट के अंदर देखें बहुत सारा चार्ट है, इनमें से जो लाइन चार्ट है ना, ये जो हमारा है ये ट्रेंड्स दिखाने में, देखिए लिखा है डिस्प्ले ट्रेंड ओवर टाइम, है ना, इसे दिखाने में आपको मदद करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर लार्ज टेक्स्ट इन एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस के अंदर में जो टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा प्रकार उपयोग होता है, वो हमारी होती है मेमो, ठीक है। मेमो के अंदर एमएस एक्सेस में किया जाता है। दिस की इज यूनिकली आइडेंटिफायर, आइडेंटिफाई भी लिख सकते हैं, आइडेंटिफायर भी कर सकते हैं फॉर रिकॉर्ड। तो निम्न में से किस यूनिक आइडेंटिफायर रिकॉर्ड कहलाती है, तो हम प्राइमरी जो की होती है उसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं। इसी क्वेश्चन को आपको बदला भी जा सकता है कि प्राइमरी की इसमें से कौन है, तो यूनिक जो आइडेंटिफायर रिकॉर्ड की है। मॉडेम इज यूज्ड फॉर, मॉडेम का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो डेटा को टेलीफोन लाइनों के तारों से माध्यम से जोड़ करके एक जगह से दूसरी जगह सूचनाओं को पहुंचाने का काम करते हैं, ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर टेलीफोन लाइंस, है ना। नेक्स्ट कहता है फुल फॉर्म ऑफ HTTPS। HTTPS का पूरा नाम क्या होता है, TCP/IP का पूरा नाम क्या होता है, सारे इंटरनेट में पढ़ने के लिए मिलता है, इन सबको याद रखिएगा, बहुत काम की चीज़ है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका मतलब सिक्योर जो है, ये इसका HTTPS का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट लाइनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स क्या है, ये किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेटा ड्राइवन अटैक है, ट्रैकिंग पावर है, वायरस अटैक है या ओपन सोर्स है।
तो जो लाइनेक्स है एक प्रकार का हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होती है जो बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हैं, साथ में इसमें एडिट भी जरूरत पड़ने पे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द शॉर्ट नेम ऑफ यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का संक्षिप्त रूप क्या है, शॉर्ट में क्या बोलते हैं। यूनिएक बोलते हैं, यूएनआईवीएटीसी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं हो सकता है। दिमाग लगाइए क्या हो सकता है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग डिजिट इन डेसिमल टू बाइनरी नंबर। और ये चीज़ जो है कि आपको एग्जाम में भी इस तरह से बिल्टॉन में काफ़ी बार पूछे गए हैं बच्चों को कंफ्यूज के लिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ संख्या दशमलव में दी गई है, दशमलव संख्या पत्ती में, और यहाँ पे बाइनरी में भी दी गई है। अब इनमें से ऑप्शन को आपको खुद से चुनना है कि कौन सी संख्या जो है, कौन सा जो उत्तर है इसकी बिल्कुल सही हो सकती है। ठीक है, आप इसको बनाइएगा, कॉपी पेन पे बना करके आप इसको अच्छे से रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आपको पूछा जा सकता है। और इस प्रकार से आप अगर याद रखेंगे, और अगर किसी प्रकार की कहीं पे कोई त्रुटि लगी हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, आपके लिए काफ़ी मेहनत हम कर रहे हैं बच्चों, तो आप भी उसी के अनुसार आप हमें समझ पाइएगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हमने आपको करीब करीब 50 क्वेश्चन दिए हैं। बाकी के जो 50-100 क्वेश्चन हैं अभी हम और देंगे, और साथ में बेल्ट्रॉन का एक जो प्लेलिस्ट है आप वहां पर जाकर हमारे बाकी सारे जो वीडियोज हैं उसे देख लीजिएगा, शॉर्टकट की को पढ़ लीजिएगा, उनमें से ही कोई जो है हो सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी का क्वेश्चन जो है हम आगे क्यों बताएंगे। तब तक के लिए इतना ध्यान रखिएगा।